मेरा नाम डॉक्टर रमीज़ है। मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और हमारे पास काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स आना चालू हो गई है, जिनको जॉइंट्स पेन या मस्कुलर पेन तरीके का पेन स्टार्ट हो गया है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हर साल सर्दियों के मौसम में लोगों को इस तरीके का पेन स्टार्ट हो जाता है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी कई सारी वजूहत है, कई सारे रीज़न्स हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे सर्दियों में हमारा जो ब्लड होता है वो फ्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बॉडी के अंदर जो है उसको पास होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से हमारा बीपी लो हो जाता है। सर्दियों के मौसम में अक्सर देखने को मिलता है कि जो सनलाइट एक्सपोजर होता है वो थोड़ा सा लो हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। सनलाइट एक्सपोजर मीन्स आप आम ज़बान में इसको धूप कह सकते हैं। धूप थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को जितनी मात्रा में कैल्शियम मिलना चाहिए, फॉस्फेट मिलना चाहिए, वो मिलना रुक जाता है। इसकी तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है, सबसे अहम वजह जो है, सर्दियों के मौसम में इंसानी शरीर जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा सा लेज़ीनेस आने लगता है, थोड़ा सा आलसपन आने लगता है, जिसकी वजह से लोग चलना छोड़ देते हैं, वॉकिंग करना छोड़ देते हैं। हमारी जो रेगुलर एक्सरसाइजेस होती है हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। चौथी वजह हमारा डाइट प्लान भी है। सर्दियों के अंदर हम लोग अक्सर फ्राइड चीज़ें, ऑयली चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, चिकनाई, जिससे हमारे शरीर के अंदर बढ़ने लगती है। बॉडी जो है ज़्यादा फैटी होने लगता है, जिससे और हम लोगों को सुस्ती चढ़ती है। हम लोगों को डाइट पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं भी आपको इसके आगे कुछ चीज़ें बताऊँगा क्या करना चाहिए हमको। सर्दियों में ये सारे रीजंस की वजह से, जैसे कि सनलाइट एक्सपोजर हो गया, डाइट हो गया, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस हो गया, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा शरीर जो है और ज़्यादा हैवी होने लगता है सर्दियों के मौसम में। और हैवीनेस की वजह से और ज़्यादा हमारे जॉइंट के ऊपर कॉम्प्रेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट पेन स्टार्ट होते हैं, मस्कुलर पेन स्टार्ट होते हैं। इन सारी चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए। किस तरह अवॉइड करना चाहिए, चलिए आते हैं उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। चलिए बात करेंगे हम कि इस पेन से बचने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आप लोग सर्दियों में अपने सारे जॉइंट्स को कवर करके रखें। कोशिश करिए कि फुल स्लीव्स की जो टी शर्ट या शर्ट्स होती है उसे पहन कर रखिए। उसके ऊपर एक्स्ट्रा कवर जैसे कि जैकेट आप इस्तेमाल करिए। आप कान के लिए कोई भी एक कैप इस्तेमाल करिए जिससे आपका कान ढका हुआ हो। आपको शूज़ पहनना है, हैंड ग्लव्स पहनना है। जैसे जैसे ही आप अपना सारा जॉइंट्स कवर करके रखेंगे, उसको हीटअप करके रखेंगे, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन जो फ्रीज होता है वो नहीं होगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन को लो होने के चांसेस जो है उसके अंदर कम हो जाते हैं। मौसम ठंडा होने के कारण हम लोग पानी का इंटेक कम कर लेते हैं, कम मिकदार में पानी पीना शुरू कर देते हैं ताकि हमको कम से कम पेशाब जाना पड़ेगा। पर ऐसा गलत चीज़ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सर्दियों में भी जिस तरीके से आप गर्मी में बार बार आते जाते पानी पीते रहते हैं, पानी को बॉडी में लेते रहते हैं, उसी तरह आपको सर्दियों में भी जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पीते रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं तो हो सकता है पानी की कमी से, इसको प्लीज़ कम ना करिए। ओल्ड एज के अंदर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो अगर आप लोग 40 अबव है और आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 पानी पीने में कोई भी कमी ना कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए। आप घर पर हों, बाहर हों, काम पर हों, जहाँ भी हों, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए ध्यान दीजिए। वॉकिंग जो है टाइम टू टाइम, हर आधे घंटे पर, एक घंटे पर आप कोशिश करिए कि आप एक लंबा सा राउंड लेकर वॉकिंग करके आइए। बॉडी को वार्म अप रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी उतना ज़्यादा गर्म रहेगी। गर्म रहने की वजह से आपको कभी लो ब्लड प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ेगा। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस जो है आपके साइनवल फ्लूइड को जो है मेंटेन करके रखता है। बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर करते रहें, उसको ज़रा भी कमी ना करिए। जब भी आपको सनलाइट एक्सपोजर लेने का मौका मिले, धूप लेने का मौका मिले, कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धूप ले सकें, जिससे आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। विटामिन डी जैसे मैंने आपको बताया कि वो बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को जो है रेगुलेट करके रखता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जब जब भी आपको मौका मिले आपको विटामिन डी लेते रहना चाहिए।
अगर आप किसी ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर सनलाइट एक्सपोजर आपको नहीं मिलता हो, यहाँ पर सूरज नहीं निकलता हो, धूप ना मिलती हो, तो आप इसको अलग से एक्स्ट्रा डोसेज जो मल्टीविटामिन्स करके, सन D3 करके, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, आप उससे भी ले सकते हैं। आपको रोज़ाना फ्रेश फूड खाना है, आपको बासी खाना खाने से थोड़ा सा अवॉइड करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड आपको डेली इंटेक में यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि सी फूड हो गए, फ्लैक्सीड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ये सारे फूड को आपको डेली इंटेक में यूज़ करने पड़ेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को जो है कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से भी आप बच सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का जो रिस्क होता है वो आपकी बॉडी में कम कर देता है। इसके अलावा आप विटामिन के ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में शामिल करने की कोशिश करिए। विटामिन के इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन जो आपकी बॉडी में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, आपके खून को जमने नहीं देता है। इसको आपको डेली रूटीन के अंदर शामिल करना है। आप इसको बहुत इजीली अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आपको डाइट के अंदर जो है गोभी का पत्ता, पालक, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको अंडे की जो जर्दी होती है, एग यॉक होता है या लीवर होता है, ये सारी चीज़ों से आपको बड़ी आसानी से विटामिन के मिल जाएगा और इसको डेली रूटीन में शामिल करिए। इसके अलावा भी अगर आपको पेन फील होता है या कोई तकलीफ़ होती है, जॉइंट पेन होता है या मस्कुलर पेन होता है, तो आप उसको नज़रअंदाज मत करिए, इग्नोर मत करिए। प्लीज़ 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 किसी भी करीब के आपके रिमेटोलॉजिस्ट को या फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करिए और इसे इग्नोर ना करिए, प्लीज़। थैंक यू।